एक तरफ जहां बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं। वो भी छात्रों का समर्थन कर रहे हैं और परीक्षा को रद्द किया जाए ये मांग कर रहे हैं। हालांकि इस बीच 4 दिसंबर यानी कि 22 केंद्रों पर बीपीएससी का री एग्जाम होना है आज। दरअसल पटना के जिस बापू परीक्षा केंद्र पर बीपीएससी की परीक्षा रद्द हुई थी उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है और साथ ही जिला प्रशासन ने इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 65 मजिस्ट्रेट की तैनाती की है, जिसमें से 14 मजिस्ट्रेट तो जिला नियंत्रण कक्ष में ही तैनात रहेंगे। इसके अलावा 7 मजिस्ट्रेट एग्जाम सेंटर पर निगरानी के लिए गश्ती में लगे रहेंगे। साथ ही केंद्रों के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस की भी तैनाती की गई है ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण हो सके। इन केंद्रों के आसपास धरना प्रदर्शन आदि विशेष ध्यान रखा जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि हर सेंटर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में सभी साइबर कैफे को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से हाथ कंपाने वाली सर्दी लोगों को परेशान कर रही है। आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी। पिछले 24 घंटे में राजधानी लखनऊ में तेजी से पारा गिरा है, तो वहीं मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में घने कोहरे और शीतलहर रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी में आज मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन वहीं पूर्वी यूपी में सुबह और शाम के समय घने कोहरा देखने को मिल सकता है। अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज के साथ साथ कई जिलों में सुबह से ही घना कोहरा छाया है, जिससे वाहनों को चलाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज पूर्वी यूपी के कई शीतलहर रहने के अलर्ट जारी किए गए हैं। साथ ही शीतलहर के बढ़ते प्रकोप के चलते राजधानी में कक्षा 8 से स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं कक्षा 9 से 12 के स्कूलों के समय में बदलाव करने को लेकर जिलाधिकारी ने निर्देश भी जारी किया है। बता दें, इस वक्त पहाड़ों पे बर्फ पड़ रही है, जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में भी शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। आज राजधानी लखनऊ में सुबह से ही घना कोहरा छाया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रफ्तार भी रुक गई है। घने कोहरे की वजह से गाड़ी चलाने में भी दिक्कत आ रही है, लोगों को सड़क पर चलने में भी दिक्कत आ रही है। और इसके साथ मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान भी जारी किया है कि अभी और 3 से 4 दिनों में मौसम में तापमान में और गिरावट आ सकती है, जिसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही शासन प्रशासन के द्वारा भी कई सारी तैयारियां की गई हैं। रैन बसेरे जगह जगह बनाए गए हैं। इन रैन बसेरों में कंबल, गद्दे और रजाई की व्यवस्था की गई है, तो वहीं जगह जगह अलाव की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही ये भी हिदायत दी गई है कि जितना हो सके घरों के अंदर रहें। बुजुर्गों और बच्चों को घरों से बाहर निकलने के लिए प्रशासन ने फिलहाल मना किया है, क्योंकि इस बार हाड़ कपा देने वाली ठंड उत्तर प्रदेश में पड़ रही है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रेहान जुड़ चुके हैं। रेहान, आज उत्तर प्रदेश में भयंकर सर्दी पड़ रही है, लखनऊ में काफी तापमान गिरा हुआ है। ऐसे में क्या मौसम का मिजाज है वहां पे और क्या कहना है लोगों का? रेहान, क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है और पछुआ हवाएं चल रही है, तो उसका असर कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। तकरीबन कल रात से ही जो मौसम में जो गिरावट आई है, साथ में जो जो कोहरा गिर रहा है, तो उससे जो वाहनों की रफ्तार है वो भी बहुत धीमी हो गई है और लगातार जो लखनऊ वासी हो ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने घरों में कैद रहने को मजबूर है। लेकिन जो ऑफिस के लोग हैं या जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी या मजदूरी करने जाना है, उनको कहीं ना कहीं निकलना ही पड़ता है। साथ ही साथ अगर प्रशासन की बात करें या लखनऊ नगर निगम की बात करें, तो लखनऊ नगर निगम ने मुख्य चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है। अलाव के साथ साथ जो
राहगीर हैं जो दूसरे जिलों से लखनऊ आते हैं, किसी काम से आते हैं या हॉस्पिटल आते हैं, उनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरे के अंदर अलाव और साथ में जो ठंड की जरूरी चीजें हैं, इनकी व्यवस्था नगर निगम ने किया है। जी रेहान, बच्चों और बुजुर्गों को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश जारी किए गए हैं? बिल्कुल, अगर बढ़ती ठंड को देखते हुए सबसे पहले तो जो बच्चों के स्कूल हैं उनको जिलाधिकारी ने 11 जनवरी तक के बंद कर दिए हैं और सभी विद्यालयों को आदेश दे दिया है कि 11 जनवरी तक जो विद्यालय है वो बंद रहेंगे। और साथ ही साथ अगर हम जो डॉक्टर हैं अगर उनकी बात करें तो जो 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं या जो लोग बीमार रहते हैं उनके लिए हिदायत दी गई है कि वो लोग गर्म कपड़े पहने और बाहर न निकले। जी रेहान, आप इस वक्त लखनऊ में कहाँ मौजूद हैं? लखनऊ में मैं इस टाइम हजरतगंज में मौजूद हूँ। जी रेहान, हम चाहेंगे एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए वो तस्वीरें, क्योंकि लखनऊ में हजरतगंज का एरिया ऐसा है कि सुबह होते ही लोगों की चहल पहल चालू हो जाती है। ऐसे में जब आज ठंड इतनी ज्यादा है, कोहरा ज्यादा है, तो क्या लोगों की चहलकदमी आज भी हजरतगंज में है? जी बिल्कुल, अगर चहलकदमी की बात करें तो चहलकदमी बहुत कम है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाना चाहेंगे। लोग आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी दूरी पर जो लोग हैं वो बैठे हुए अलाव की व्यवस्था है, वहां पर वो अलाव जलाकर मौसम का मजा ले रहे हैं। जी रेहान, क्योंकि इस वक्त लखनऊ में भयंकर सर्दी पड़ रही है और कहीं ना कहीं गाड़ियों की भी रफ्तार धीमी पड़ गई है। रेहान जी बिल्कुल, अगर लखनऊ की बात करें तो जो कोहरे के कारण जो गाड़ियों की रफ्तार है वो एकदम शून्य हो गई है। रोड पे जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ उनको दिन में भी लाइट का उपयोग करना पड़ रहा है। जी रेहान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ जहां पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में भी काफी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। बता दें कि ठंड को देखते हुए शासन प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अभी 3 से 4 दिनों में तापमान में और भी गिरावट आने की संभावना जताई है। साथ ही ये भी कहा है कि बुजुर्गों और बच्चों को अपना ध्यान रखें और जितना जरूरी हो सके घर के अंदर ही रहें। साथ ही रैन बसेरों की भी व्यवस्था की गई है और जगह जगह अलाव भी जलाए जा रहे हैं। शहर खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।